मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और पूरे देश में जश्न आज़ादी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुमरा में भी जश्न आज़ादी बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुमरा के पुलिस स्टेशन में बड़ी ही शानदार तरीके से झंडा बंदन किया गया। इसके अलावा मुमरा की सड़कों पर, गलियों में, स्कूल कॉलेज में तरह तरह के प्रोग्राम पेश किए गए। वहीं सड़कों पर स्कूली बच्चों ने ड्रम बजाकर मार्च पास्ट भी किया। कई रैलियां निकाली गईं, हर तरफ खुशी का माहौल था। वहीं एक रैली को पुलिस अधिकारियों ने रोकने की कोशिश भी की। वजह कुछ खास नज़र नहीं आई। देखिए सर, हम आपके हमेशा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने अभी भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी 15 अगस्त को किया था, उससे पहले भी किया था, 26 जनवरी को किया था। ये दे आपको खुद इसका है ना, साइकिल से जा रहे थे, ट्रैफिक को दिक्कत आती है। सर उसके लिए हम लोग ने वॉलंटियर का अलग बनाया हुआ है। वॉलंटियर की टीम साइड में लगा दी, कहीं भी नहीं आएगी। ऑलरेडी वहाँ पे पार्टी में ये लोग थे, ऑलरेडी कैडर्स को अनाउंसमेंट करके बोला हुआ है। पुलिस का गाड़ी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रहेगा तो ऑलरेडी साइड में लेना है गाड़ी, ट्रैफिक नहीं होने देना। इससे पहले भी अभी सर आपके इससे पहले भी काफी प्रोटेस्ट वगैरह देते हैं। हम मॉनिटरिंग बराबर करते हैं कि नहीं करते, ट्रैफिक मैनेज करते, सब चीज करते हैं। हमारी टीम कहती है आप लोग कितना नहीं पता है कि यहाँ पर हमारे शहर में जो है तो अभी आप लोगों का जो बंदोबस्त है वो कम है। सर सुनिए ना, यहाँ से जाके शील पाटिल जाके ऑफिस अपना एंड है और क्या है, जहाँ से कॉल पर फ्लैग होस्टिंग में सर मेरा क्वेश्चन है। अभी कॉल जब हम लोग किसी को भी कर रहे हैं तो मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि आप लोग रैली निकालिए, अपने घर पे झंडा लहराइए। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। भाई फिर इधर ही बैठ जाएंगे सब, यही हो जाएगा। ये 5वीं रैली हम लोग की रैली खान ने निकाला, आपको मालूम है, आप ही देखे। सर आप 15 अगस्त से रोज भी नहीं सकते। 15 अगस्त में नहीं करेंगे तो कब चलेगा? क्या आपको खुशी नहीं है देश आजाद हुआ? तो फिर आपको हमारी खुशी में शामिल होना चाहिए सर। हम आपकी खुशी में शामिल है, आप हमारी खुशी में शामिल है। ये तो ऐसा हो गया कि हम देश की खुशी मनाने में आप कानून वाले लोग, रक्षक वाले लोग हमको रोक रहे हैं। ये गलत है सर। फ्रीडम फाइटर का फोटोज बोले, हमने फ्रीडम फाइटर का फोटोज निकाल दिए। हम जब ये सर गवाह है, गाड़ी में ये छोटे छोटे बच्चे ले लिए। तो बच्चों हिंदुस्तान का सेलिब्रेशन गाड़ी में डाल दो। एक मिनट, हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए बच्चे जान दे दिए, तो बच्चे गाड़ी पे बैठे, उसको कौन सी बड़ी बात है? हम हमारे हिंदुस्तान के लिए आप भी, हम भी कभी भी जान देने को तैयार है। ऐसा मत करिए सर, यार खुशी का दिन है हमारे यहाँ। प्लीज आप रिक्वेस्ट आपसे मिठाई लेके आओ। मिठाई दुकान में मिठाई किधर है? एक काम करा, या मोटरसायकल आहे ना व्यवस्थित इकडे दाबून घ्यायला. हो 2 लाईन मध्ये करा. गाड़ी का साइड में दो लाइन में चलाओ, दो लाइन ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी हाँ वो वहीं से कट कर रहा है। 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा करो ही मत, वो तो कब से वहीं होगा भाई। जो गाड़ी आगे लगो, आगे लगो। हमारा मकसद बिल्कुल पुलिस अधिकारियों को टारगेट करना नहीं है। रैली कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में हर मज़हब के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अपने हिसाब से अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। वहीं हालांकि कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जहां पुलिस की जिम्मेदारी और दुश्वारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं। यहाँ पुलिस अधिकारियों को थोड़ा सा समझना चाहिए था कि हमारे देश में अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं और अपने अपने त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी का एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे के साथ
खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और एक दूसरे के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उनकी खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार ख़ास तौर से आप जैसे नौजवान वीरों को ही याद किया जाता है, जो अपने देश के खातिर हमेशा कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। बहरहाल कुछ देर की बहस के बाद इस रैली को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी गई और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से पूरे मुमरा में जश्न आज़ादी का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर हमने मुमरा के सीनियर मुफ्ती साहब, राजनीतिक लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देशवासियों को क्या पैगाम दिया है, वो भी दिखाते हैं अपनी इस खबर में। आपला देश स्वतंत्र झाला आहे, त्यानिमित्ताने मी सर्व मुंब्रावासियांना, आपल्या देशवासियांना स्वातंत्र्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपला मुंब्रा जे आहे हे पूर्ण देशाच्या पाठीवर राष्ट्रीय एकात्मतेचं फार सुंदर उदाहरण आहे। सर्व जाती एकमेकांसोबत एकदम भावाप्रमाणे राहतात, पुन्हा गोविंदाने नाचतात, सर्व एकमेकांचे सण साजरे करताना एकमेकाला कोऑपरेट करतात, कुठलेही कोणामध्ये वादविवाद नसतात आणि जर तसं काही प्रश्न निर्माण झाला छोटा मोठा तर सर्व ह्या मुंब्रामध्ये जे नेतृत्व आहे दोन्ही तिन्ही समाजांचं ते सर्व नेतृत्व कॉपरेट करतं। जातीय सलोखा जो आहे तो राखण्यासाठी सर्वजण मदत करतात, प्रशासनाला फार मदत करतात। मुंब्रावासियांनी भविष्यात असंच राहावं, सर्वांनी जातीय सलोखा, राष्ट्रीय एकात्मता जोपासावी आणि राष्ट्राच्या उन्नतीमध्ये सर्वांचा सहभाग असावा, अशा मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि मुंब्रा हे एक उदाहरण आहे, एवढ्या सर्व जाती एकमेकांसोबत राहून जातीय सलोखा निर्माण करता, राष्ट्रीय एकात्मता जोपासता। खरंच मी इथे ड्युटी करायचं मला भाग्य लाभलेलं आहे इतक्या चांगल्या गावामध्ये। आणि इथील जे सर्व गोरगरीब समाजाचे जे इतरच जे सर्व समाजाची गोरगरीब जनता आहे, अतिशय कष्ट करून पोट भरणारे लोक आहेत, त्यांच्या राष्ट्रीय उन्नतीमध्ये फार चांगला सहभाग आहे। भविष्यात त्यांनी राष्ट्रीय कार्यासाठी असंच योगदान द्यावं, असं मी स्वातंत्र्य दिनी सर्वांना शुभेच्छा देतो। पत्रकार बांधव सुद्धा प्रत्येक वेळेस गावाची शांतता, एकात्मता राखण्यासाठी प्रशासनासोबत राहते आणि कोणी काही चुकत असलं तर पत्रकार बांधव आम्हाला सांगत असतात, तर पत्रकार बांधवांना पण खूप शुभेच्छा देतो। असंच कार्य करा, आपल्याकडनं समाजाचं, देशाचं असंच कार्य घडो, अशा मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि आज़ादी जिस मकसद के लिए हासिल हुई थी, हिंदुस्तान के तमाम वासियों को, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके हुकूक जो आज़ादी के नतीजे में मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। और मुसलमान इस आज़ादी का हीरो ही नहीं बल्कि इसका कायद और लीडर है, इसलिए उनको उनके हुकूक पूरे तौर पर मिलने चाहिए। और ये तमाम यहाँ की सियासी पार्टियों के और तमाम समाजी ताकतों के और तमाम अफराद की ये ज़िम्मेदारी है कि तमाम तबक़ात को आज़ादी की जो हिस्सेदारी है और मुल्क की तरक्की और तामीर में जो हिस्सेदारी है आज़ादी के नतीजे मिली है, वो तमाम माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और मुसलमानों को बढ़ चढ़ करके इस मुल्क के अंदर हर चीज़ में अपनी हिस्सेदारी शामिल करनी चाहिए। हिस्सेदारी की बात हो रही है हजरत, ये खुशी का मौका है, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि शहर से बैनर उतरवाए गए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरों की, आज हिस्सेदारी की आप बात कर रहे हैं हजरत। 2 दिन 13 अगस्त को करनी चाहिए थी ना वो बात, 13 अगस्त का वाक़या ये, तो शायद आज हिस्सेदारी होती है हमारी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का या किसी का भी जो भी बैनर यहाँ उतारा गया है ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली आज़ादी की अगर शहादत है तो वो आज़ादी की जंग की जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई है, सबसे पहली शहादत या दूसरी शहादत कहा जाए वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वो तारीख़ी शहादत है। और हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी में उनका नाम शामिल है, हिस्ट्री की किताबों में मौजूद है, संविधान के रिकॉर्ड में मौजूद है। जिन्होंने किया है ये फ़िरका परस्ती की, इसमें 100% क्या कहते हैं फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर किया गया है। ये मुल्क में किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की फ़िरका परस्ती और तारीख़ को मिटाने की कोशिशें कल भी नाकाम हुई थी और आइंदा भी नाकाम होंगी। कानूनी तौर पे क्या आपका कदम रहेगा?
कानूनी तौर पे तो जाना चाहिए ना। कानूनी तौर पर कदम क्या होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारान थे इस बैनर पोस्टर के लगाने वाले, उनसे रब्ता किया गया, उनसे तफसीलात हमें मालूम नहीं हो पाई। तफसील ये है कि वो कह रहे हैं कि वो बैनर लगाने से विवाद हो जाएगा। अब एक शहीद का बैनर, स्वतंत्रता सेनानी का बैनर लगाने से विवाद कैसे होगा? ये इसका तो जवाब ही नहीं हमारे पास में। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर प्रशासन ने या किसी ने इस तरह की बात कही है कि भाई किसी मुजाहिदीन आज़ादी में से किसी का बैनर लगाने से विवाद होता है, तो ये संवैधानिक पद पर रहते हुए, किसी सरकारी ओहदे पर रहते हुए इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे ऑफिसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? हिंदुस्तान जिस तरीके से एकजुट होकर के, एक ताकत हो कर के अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और ग़ुलामी से निजात पाई है, हिंदुस्तान की तरक्की इसी में है कि सबको बराबरी की निगाह से देखा जाए। अगर इस मुल्क की एक आँख दूसरी बिरादरान वतन है, तो दूसरी आँख यहाँ के माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर से मुसलमान हैं। अगर एक आँख निकाल दी जाए तो इसकी तामीर कभी नहीं हो पाएगी, ये आधा अधूरा ही रहेगा। इसलिए एक जिस्म की दो आँख समझते हुए माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर से मुसलमानों को तमाम तरक्यात में, सियासत में हर जगह हिस्सेदारी दी जाए, तभी ये मुल्क हकीकी मानों में तरक्की याफ्ता होगा और दुनिया का सुपर पावर ताकत बन सकेगा। भाई, आज़ादी के इस मौके पर क्या कहेंगे मुल्क के हालात को लेकर? आज देखिए देश की 78वीं सालगिरह है। देश को आज़ादी 78 साल हो गए हैं। सबसे पहले इस शुभ पर्व पे हम पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, बधाई देते हैं। और देखिए आज की जो हालात हैं उससे बोलना दुनिया जानती है। जिस तरह से बीजेपी के लोग आज नफ़रत का माहौल, जबकि नफ़रत से देश आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद मोहब्बत से हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल करके लड़ाई लड़े। सबसे ज़्यादा उलमा कराम ने कुर्बानी दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई, सबसे पहले उलमा कराम आलिम उठाए, और उलमा कराम हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में जो है उनको फांसी दी गई। लाखों की तादाद में मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों से जो है उनकी सर्टिफिकेट मांगी, देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। और जो उस वक्त चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेज़ों की, वो आज देश की एक अलग विडम्बना है कि आज जो देश की राजनीति में, देश की सत्ता में है, और आज वही जो है मजा लूट रहे हैं और हमको जो है हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। अमन शांति के लिए क्या बोलेंगे? हम आज इस पर्व पे पूरे देशवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं, अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से, नेता मायावती की तरफ से, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, कि देश में अमन शांति बनाए रहे, इनके नफरत के माहौल को मोहब्बत के माहौल में बदलेंगे। रहने के लिए हम लोग कोशिश ये है कि भाईचारगी आपस में और सौहार्द आपस में बढ़े, सब लोग मिलजुल कर रहें और देश की तरक्की के लिए हम लोग सोचें कि क्या हो सकता है।